बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बन रहा है कोरमा और ये मटन कोरमा है। इसी रेसिपी को फॉलो करके हम बीफ कोरमा भी बना सकते हैं। तो चलें पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और इस कोरमे को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें 2 तेज़पत्ते, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 4 दालचीनी शामिल है। दालचीनी के स्टिक छोटे लिए हैं हमने। और इसमें हमें मटन चाहिए होगा। यहाँ हमने मटन इस्तेमाल किया है, तकरीबन 3 पाव मटन लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि इसमें जाएगा, और ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। दही हमने 1.5 कप लेना है। यहाँ हमने 4 प्याज को तल लिया, फिर इसको चूर कर लिया है तली हुई प्याज को। तो ये तली हुई प्याज को हमें इस तरह तलना है कि बहुत क्रिस्पी तलना है, और फिर से चूर कर लेना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। आधा कप हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। तो चलें नाज़रीन, देखते हैं ये मज़ेदार कोरमा जो है हम बना रहे हैं वो किस तरह बनेगा। कोरमे की जो मेन चीज़ है वो प्याज है। तो प्याज को हमने बहुत क्रिस्पी तलना है, और क्रिस्पी तलने के बाद उसे फैला के किसी प्लेट में रख देना है। जब थोड़ी देर के बाद उसे हाथों की मदद से चूर कर लें, क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरमे में ये वाला जो मरहला है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्याज डालने का। इसी से हमारा कोरमा जो है वो काफ़ी दानेदार बनेगा। यहाँ मैंने एक पैन में जो है वो तेल डाला। तेल में हमने तमाम साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, और फिर गोश्त को हमें जो है थोड़ा तेल में भूनना है कि इसका जो कुदरती पानी होता है वो खुश्क हो जाए और गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर हम मीडियम फ्लेम पर गोश्त को तेल में भून लेंगे। उसके बाद अपने मसाले डालेंगे। तो कोरमे का जो मेन बुनियादी जो चीज़ है कोरमे में, वो तली हुई प्याज के अलावा दही भी है। दही जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, गाढ़ा, और ज़्यादा दही डलता है इसमें। तकरीबन हमने 3 पाव गोश्त में 1.5 कप दही यूज़ किया है। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अब इसे थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, और अब इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। काली मिर्च पाउडर और नमक भी हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा चला लेंगे, और अब पानी डालकर हमें इसे लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें गलाना है मटन को। तो यहाँ हम 2.5-3 कप पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ेंगे। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आम पतीलियों में या पॉट में जो मटन गलता है वो तकरीबन 30 मिनट में गल जाता है। तो यहाँ हमें बहुत लो भी नहीं और बहुत मीडियम भी नहीं, मीडियम और लो के दरमियान फ्लेम को रख कर इसे गलाना है। तो यहाँ हमने पानी डालकर अब इसे ढक के पकाएंगे। तकरीबन इसे इतना पकाना है कि गल जाए। तो यहाँ तकरीबन 30 मिनट में गोश्त गल चुका है। दही को लें और उसे किसी कांटे की मदद से या विस्क की मदद से फेंट लें, और फिटी हुई दही हम इसमें डाल रहे हैं। दही डालने के बाद हम
इस गोश्त को थोड़ा पका लेंगे ढकना ढक के। तकरीबन 5 मिनट पकाना है और उसके बाद जो हमने ये प्याज चूर करके रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा से चला के हम इसे पका रहे हैं। कुछ देर पका लेंगे और उसके बाद इसे दम पे रख लेंगे। तो कुछ देर पकाने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे दम पे रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा जो मटन कोरमा है वो बिल्कुल तैयार है। ऑयल इसका देखें पूरा ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें तो आखिर में इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ही कतरे केवड़ा एसेंस के डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, कोरमा बिल्कुल तैयार है। इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। इस कोरमे की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही दानेदार बना है और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा है जो हम दावतों में या शादियों में खाते हैं। तो ज़रूर बनाएं ये मटन कोरमा और इसको पुलाव के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा आप इसको शीरमाल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार मटन कोरमा को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज यहाँ मटन कढ़ाई बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 1.5 किलो गोश्त चाहिए बकरे का और इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें और फिर एक कढ़ाई लें, उसमें इस बकरे के गोश्त को डाल दें। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 3/4 कप तेल और तेल डालें। तेल इसमें ज़्यादा ही डलता है ताकि हमारा जो ये गोश्त है वो अच्छी तरह इसमें फ्राई हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और पेस्ट डालने के बाद हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसे भी काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह गोश्त को भूनें यहाँ तक कि गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पानी खुश्क हो गया, गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ 2 कप पानी डाल देंगे। इसे हमें गलाना है, तो इतना हम इसे पकाएंगे कि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो इसे ढक के हम रख रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने 35 मिनट के बाद देखा तो गोश्त अच्छा खासा गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और यहाँ हरी मिर्चें लें, उसे साफ़ करके धो के इसमें डाल दें। टमाटर का 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लें, उसमें शामिल कर दें। अब इसके साथ हम थोड़ा इसे भून लेंगे। अब थोड़ा हमने इसे भूना और फिर हमें डालना है इसमें कुछ मसाले कौन कौन से जाएंगे वो देख लें। तो यहाँ सबसे पहले तो हम 1 टीस्पून ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च और ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा, इसके अलावा कुटी हुई मिर्च के अलावा, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ हमने वैसे इस्तेमाल नहीं किया है। कुटी हुई मिर्च डाला हमने और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया, इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर लिया हमने इसमें 1 स्पून और ये इसमें डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें गरम मसाला चाहिए, गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। तो आधा से 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल दें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमें इस कढ़ाई को जो है वो बकरे की कढ़ाई को अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसाले का जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छी तरह बस जाए।
तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। कुछ देर हम इसे भून लेंगे। अगर आप महसूस करें कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें भूनने के दौरान, ताकि हमारा जो ये मटन कढ़ाई है वो जले नहीं। तो थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे, तकरीबन 5 मिनट ही पकाना है इसे। ये उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, कतरी हुई अदरक इसमें डालें और थोड़ा इसे फिर चलाएं। फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो आखिर में ही कसूरी मेथी हमें डालना है। कसूरी मेथी को अगर आप हथेली पे रख के थोड़ा सा इसे दूसरी हथेली से मसल लें तो इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया इसमें बारीक काट के शामिल करें, अच्छी तरह चलाएं। और ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार ये हमारे बकरे की कढ़ाई जो है, मटन कढ़ाई तैयार है। इसे आप इसी तरह पेश कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए, आप थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा शोरबा पसंद करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आधा कप पानी शामिल करके थोड़ा सा पका लें। तो ट्राई करें बहुत ही खुश जायका मटन कढ़ाई को। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। इसे खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत मज़ेदार बकरे के पाए बनाएंगे। पाए ना सिर्फ हड्डियों के लिए मुफीद हैं, बल्कि इसके इस्तेमाल से नज़र, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है। यहाँ 8 बकरे के पाए हैं। तो 2 मीडियम प्याज लिया है, उसे बारीक काट लिया है। 1 कप दही है, 1/4 कप ऑयल लिया है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें। नमक हस्बे ज़ायक़ा लेना है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। और यहाँ जो है मैंने पाए को धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है। अगर पाए में बाल वगैरह लगे हैं बकरे के तो उसे आटे की मदद से भी साफ किया जा सकता है। आखिर में गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें, और पानी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम कुकर को गैस पे रख देंगे और अब इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल में हमें प्याज को तलना है। प्याज को बारीक काट लें। तो बारीक कटी हुई प्याज को ऑयल में डाल के हम इसे हल्का सुनहरा तल लेंगे और फिर इसमें सारे पाए शामिल कर देंगे। ऑयल और प्याज के साथ पाए को इतना भूनना है कि जो उसकी हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 से 7 मिनट तक पाए को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तो यहाँ 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लेकर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला मैंने। 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर जाएगा इसमें। हस्बे जायका नमक डाल दें। 1 कप दही डाला मैंने इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3.5 से 4 कप पानी डाल के इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कुकर में। तो मीडियम फ्लेम पर जो पाए हैं कुकर में तकरीबन 40 मिनट में गल जाते हैं। तो अब इसमें हम पानी शामिल करके इसका लिड लगा देंगे और इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक हमारे पाए गलेंगे हम धनिया, पुदीना, अदरक, लीमू और मिर्चें काट के रख लेंगे। तो 40 मिनट के बाद हमने इसका प्रेशर निकाल दिया है और फिर इसे खोला है तो हमारे पाए गल चुके हैं। तो अब इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल यकजा हो जाएं और प्याज भी अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। तो प्याज इस तरह मिक्स हो जाए कि वो मसाले में बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ हम अच्छी तरह भून के
इसमें फिर पानी ऐड करेंगे। हमें जितना भी गाढ़ा शोरबा रखना है उतना ही पानी ऐड करना है। अगर आप पतला शोरबा पसंद करते हैं तो ज़्यादा पानी डालें, गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं तो कम पानी डालें। तो यहाँ अच्छी तरह हमारा मसाला भुन चुका है, तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब जब पानी में उबाल आ गया तो इसमें हम गरम मसाला छिड़क देंगे। तो ढकना बंद करके इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो दम पे रखने से इसका जितना भी ऑयल है इस शोरबे की सतह पे आ जाएगा। तो लीजिए नाज़रीन, 5 मिनट के बाद जो हमारे बकरे के पाए हैं वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो पेश करने से कबल जो हमने अदरक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और लीमू डाला था उसे छिड़क के पेश करना है। इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।